Hello everyone, welcome to Botany Optional Channel for यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्पोरोपोलिनिन। आप जानते हो एक केमिकल कंपाउंड जो है ये प्लांट किंगडम में पाया जाता है और जिसका क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है, राइट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पोरोपोलिनिन को जो है डिटेल में देखेंगे। हम देखेंगे कि स्पोरोपोलिनिन प्लांट्स के कौन से पार्ट में होता है, उसके बाद ये कैसे प्लांट्स में हेल्प करता है उनकी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए, और ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये और कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से है टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे। वहाँ रेगुलरली वीडियो के जो लिंक्स है उनको भेजा जाता है, प्लस नोट्स भी वहाँ पे अपलोड की जाती है जो आपके काम में आ सकती है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन की अगर बात करें तो ये स्पोरोपोलिनिन जो है इज वन ऑफ द मोस्ट केमिकली इनर्ट बायोलॉजिकल पॉलीमर्स। देखिए, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में नेचुरली पाया जाता है इसलिए उसे बायोलॉजिकल पॉलीमर कहा जा रहा है। और केमिकली बहुत इनर्ट होता है, इसका मतलब यह है कि केमिकली ये बहुत स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के कारण ये बहुत दिनों तक जिन भी चीजों में ये होता है उन चीजों को ये स्टेबल रखता है। तो बायोलॉजिकली बड़ा ही इनर्ट एक केमिकल कंपाउंड है, और बायोलॉजिकली इनर्ट होने की वजह से जिस भी प्लांट पार्ट में वो पाया जाता है वो बहुत दिनों तक जो होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। नाउ इट इज हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर कंपोज ऑफ कार्बन, hydrogen and oxygen that is extraordinarily stable and has been found chemically intact in the sedimentary rocks and the plant spores। तो जैसा कि हमने कहा कि ये केमिकली इनर्ट है केमिकल कंपाउंड, और ये मेनली बना है कार्बन, उसके बाद उसके अंदर है हाइड्रोजन एंड प्लस दी ऑक्सीजन। इन सारे केमिकल कंपाउंड से बना है, और इनका अरेंजमेंट ऐसा है कि ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है इन सब केमिकल एलिमेंट्स का वो उसे बहुत स्टेबल बनाता है। और नेचुरली ये पाया जाता है इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाया जाता है, और उसके साथ जो प्लांट्स के स्पोर्स होते हैं, प्लांट स्पोर्स, इन प्लांट स्पोर्स में भी इनको पाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इतना केमिकली स्टेबल केमिकल कंपाउंड अगर प्लांट्स के स्पोर्स में पाया जाता है तो इससे आपको पता चलता है कि स्पोर्स क्यों बहुत दिनों तक जो होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। यही इसका रीजन हो सकता है। नाउ द पॉलन, जो पॉलिंग ग्रेन होते हैं हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल। उसमें दो लेयर होती है वॉल्स की। जो आउटर लेयर होती है जो हार्ड होती है वो तो उसको बोलते हैं एक्साइन, और ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन से। मतलब जब भी आप पॉलिंग ग्रेन को देखते हो तो पॉलिंग ग्रेन को दो लेयर्स होती है। फर्स्ट इज द आउटर लेयर एंड सेकंड वन इज जो अंदर से होती है उसको बोलते हैं इनर लेयर। सो ये जो आउटर लेयर होती है जो बाहर से आती है इस आउटर लेयर को बोला जाता है एक्साइन। ओके, और जो इनर लेयर होती है उसको बोला जाता है एंटाइन। तो जो आउटर लेयर है एक्साइन ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। ओके, तो ये जो स्पोरोपोलिनिन केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, स्पोर्स में होता है। और इन पर्टिकुलर अगर पोलिंग ग्रेन की हम बात करें तो पोलिंग ग्रेन के अंदर वो एक्साइन में होता है। तो एक्साइन ये आउटर कवरिंग है, और आप जैसे देख रहे हो इस पिक्चर में आपको फोकस में लाए हुए पोलिंग ग्रेन दिखाई दे रहे हैं। तो बाहर का जो लेयर होता है एक्साइन लेयर, इस एक्साइन लेयर में ये स्पोरोपोलिनिन जो होता है जो केमिकली बहुत ही इनर्ट और स्टेबल कंपाउंड है ये उसमें प्रेजेंट होता है। स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। मतलब आज तक जितने ऑर्गेनिक मटेरियल ढूंढे गए ये इसमें से सबसे रेजिस्टेंट है। ये विथस्टैंड कर सकता है और वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर होने के बावजूद जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ये स्टेबल रहते हैं, और हाई टेम्परेचर का इन पे कोई असर यहाँ पे नहीं होता है। क्यों इन हाई टेम्परेचर का असर इन पे नहीं होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दी स्पोरोपोलिनिन। ओके, इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली में भी अगर ये पोलन ग्रेन चले जाए तो इनको कुछ नहीं होता है। इसका रीजन भी जो है वो है स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा स्टेबल कंपाउंड है, ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है कि जो हाई टेम्परेचर को भी स्टैंड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी स्टैंड कर सकता है, और हाई अल्कली इन्वायरमेंट को भी वो स्टैंड कर सकता है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई एंजाइम ढूंढा नहीं गया है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। ओके, तो आप समझ सकते हो कि कितना बायोलॉजिकली ये इनर्ट केमिकल कंपाउंड है। हाई टेम्परेचर में भी जिसको कुछ नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी कुछ नहीं होता है, और अल्कली से भी उसको कुछ नहीं होता है, और कोई कोई ऐसा एंजाइम आज तक नहीं मिला है जो डिग्रेड कर सके स्पोरोपोलिनिन को। नाउ अब आप बोलोगे कि अगर एग्जाइन इतनी स्ट्रांग होती है तो जब पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ट्यूब क्रिएट होती है तो पॉलन ट्यूब क्रिएट करने के वक्त ये तो एग्जाइन ब्रेक होती है। तो फिर एग्जाइन कहाँ से ब्रेक होती है? राइट, नाउ सी द पॉलन ग्रेन्स एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड एज जर्म पोर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे आउटर लेयर को तो वहां पे आपको कुछ प्रोमिनेंट पोर्स दिखाई देंगे, इसको बोला जाता है जर्म पोर। और ये जर्म पोर्स ऐसी जगह होती है, इन जर्म पोर्स में स्पोरोपोलिनिन डिपॉजिटेड नहीं होता है, मतलब वहां पे स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? अब्सेंट होता है। और बाकी जर्म पोर छोड़ के जितनी भी जगह है वहां पे आउटर लेयर में होती है एक्साइन में, उसमें स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? प्रेजेंट होता है।
तो स्पोरोपोलिनिन बाकी जगहों पे प्रेजेंट होने की वजह से वो कभी ब्रेक नहीं होता, वो हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करता है, हाई एसिड विथस्टैंड करता है, हाई अल्कीली विथस्टैंड करता है। लेकिन जो जर्म पोर्स होते हैं, वो जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है, तब जब पॉलिनेशन हो गया है, तब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन का जो ये होता है प्रोसेस, वो होता है थ्रू द जर्म पोर्स, क्योंकि यही वो जर्म पोर्स है जिसके थ्रू जो है ये पॉलिनेशन ट्यूब क्या होती है, बाहर आती है। ओके, नाउ सी, pollen grains are well preserved in the fossil because of the presence of sporopollenin। यही रीजन है कि आज तक हमें 2-4 हजार साल पहले के भी फॉसिल्स जो है वो मिलते हैं देखने को प्लांट्स के जो स्पोर्स है, ओके, जिनमें एक्साइन है और एक्साइन में बाहर स्पोरोपोलिनिन एडेड है, तो ऐसे स्पोर जो है वो थाउजेंड्स ईयर तक जो है वो फॉसिलाइज फॉर्म में रह सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन की वजह से हम 3-4 हजार साल पहले के जो प्लांट्स है उनको भी आज स्टडी कर पा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि 3-4 हजार साल तक अगर स्पोरोपोलिनिन प्रिजर्व रख सकता है किसी स्पोर को, तो कितना बायोलॉजिकली इनर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपाउंड है, राइट। द एक्साइन एग्जिबिट द फैसिनेटिंग अरे ऑफ द पैटर्न्स एंड डिजाइन। जैसे आप देख रहे हो कि जो बाहर वाला एक्साइन होता है उसमें बहुत सारे डिजाइन होते हैं और बहुत सारे पैटर्न्स में होते हैं। लेकिन ये जो स्पोरोपोलिनियन है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द एक्साइन एंड नॉट इन द एंटाइन। मतलब जो इनर वाली लेयर होती है एंटाइन, ये वाली जो लेयर आप देख रहे हो, इसमें स्पोरोपोलिनियन एब्सेंट होता है। एक्चुअली एक थिन लेयर होती है और ये बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से। ओके, तो केमिकल कंपोजिशन वाइज अगर बात करें तो एंटाइन जो बनी है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी है, लेकिन जो आउटर लेयर है वो बनी है स्पोरोपोलिनिन से। आउटर लेयर यानी जो एक्साइन है, एक्साइन सिर्फ इससे बनी है स्पोरोपोलिनिन से, जो इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है, राइट। सो ये जो स्पोरोपोलिनियन है जो एक्साइन में होता है, वो पॉलन ग्रेन को हमेशा प्रिजर्व रखता है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी भी हो, टेम्परेचर कितना भी हाई हो, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो बेसिकली जो फंक्शन है स्पोरोपोलिनिन का, वो प्रोटेक्शन का ही है और प्रिजर्वेशन का है, ताकि जो स्पोर्स है वो जो फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन का वेट करते हैं जर्मिनेट होने के लिए, तब तक उनको वहां पे सर्वाइव किया जा सके। तो जैसे कि हमने देखा कि स्पोरोपोलिनिन जो होता है, ये स्पोरोपोलिनिन जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको टैकल करने में प्लांट की मदद करता है। इसलिए जो इवोल्यूशन है प्लांट्स का, इस इवोल्यूशन में इस स्पोरोपोलिनिन का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ पे हम बात करते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, तो प्लांट ने एक केमिकल कंपाउंड डेवलप करके खुद के स्पोर्स को वहां पे प्रोटेक्ट किया है, और प्रोटेक्ट करने की वजह से जो है वो प्लांट स्पीसीज इस मदर अर्थ के हर्ष इन्वायरमेंट में जो है सर्वाइव कर पा रही है। ओके, सो दैट इज वाई ये जो स्पोरोपोलिनिन जो बायोलॉजिकली इनर्ट केमिकल कंपाउंड है, ये इट इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू द प्लांट्स। ओके, नाउ यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि आपको इस पे नोट लिखने के लिए बोल दिया जाए। तो अगर नोट लिखने के लिए बोल दिया जाए या फिर बोल दिया जाए कि 150 वर्ड्स में स्पोरोपोलिनिन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये पॉइंट सफिशिएंट रहेंगे कि जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किया अगर आप वहाँ पे डिस्कस करोगे तो वहाँ पे सफिशिएंट हो जाएगा पूरे मार्क्स मिलने के लिए। So this is all about the sporopollenin. If you like this lecture, please like the video and share this video with your friends who are studying the botany. Okay. And if you haven't subscribed to the Bot National channel yet, please subscribe to the Bot National channel for UPSC examination. Again, thank you very much for watching this video. See you in the next one.